हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग द क्लासेस दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल एफएल इंग्लिश क्लासेस। सो आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। मेरे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो एक क्वालिटेटिव कंटेंट है। ज्यादा से ज्यादा आप इस कंटेंट को जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक भेजिएगा ताकि उनके काम आ सके, उनके आने वाली कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्लासेस किसी ना किसी रूप में सहायक बन सके। तो सो गाइस, आज आप चलते हैं अपनी अगली क्लास पर। इससे अपने पहले अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम 4 टॉपिक को पूरा कर चुके हैं। इसमें पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था नाउन। नाउन से लिंकअप करते हुए अपने किसको पढ़ा? प्रोनाउन को। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो हमने तीसरा टॉपिक एडजेक्टिव पढ़ा था। उसके बाद अपन ने चौथा टॉपिक पढ़ा था वर्ब, कि वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है। हमने बड़े डीप जाकर के इन सब चीजों का स्टडी किया था। टाइप्स ऑफ वर्ब क्या है, किस कंडीशन में वर्ब है वो किस जगह आती है, क्या उसका फंक्शन होता है, क्या उसका रोल होता है। उसके बाद आज का अपना जो 5वां टॉपिक है एडवर्ब, वो भी हम वर्ब से लिंकअप करते हुए इसको आज का अपना टॉपिक है एडवर्ब वो आज पढ़ने वाले हैं। तो एडवर्ब्स को हिंदी में अपन कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब हिंदी में क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। और वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। तो हमने क्रिया पढ़ी है, वर्ब पढ़ी है। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ब्स को मॉडिफाई करने वाले, उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले या उसको अलग तरीके से उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स जो कि क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, एडवर्ब्स को शुरू करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने आज की इस क्लास की तरफ, जिसका जो टॉपिक रहेगा अपना एडवर्ब। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होती है और किस प्रकार से इसको अपन डीप जा करके इसके पार्ट्स के आधार पर इसको डिस्क्राइब करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए हम इसको आगे चलते हुए बड़े डीप जा करके अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो आज हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और अपना टॉपिक रहेगा आज का एडवर्ब। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि एडवर्ब क्या होती है, कि एडवर्ब किसे कहते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ऐसे वर्ड्स जो वर्ब्स की मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। जनरली ये डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं कि ऐसे शब्द जो क्रिया के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हमें देते हैं, क्रिया के बारे में कुछ अलग इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, क्रिया को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा और डीप जाकर के इसका स्टडी करेंगे। तो देखो, एन एडवर्ब इज अ वर्ब, कि एडवर्ब इज ए वर्ड। सॉरी, मैंने इसको यहाँ पे वर्ब लिख दिया। An adverb is a word that modifies a verb. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को। मॉडिफाई करना मतलब टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, टू डिस्क्राइब एक्स्ट्रा फीचर्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो एडवर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द होता है जो दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा था ऊपर ऊपर से अभी तक कि ऐसे वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वही एडवर्ब कहलाते हैं। लेकिन एडवर्ब है वो न केवल वर्ब को मॉडिफाई नहीं करती है, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है। मतलब एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। अनदर एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है, तो वो भी एडवर्ब कंडीशन में आती है। और इवन ए होल सेंटेंस, और यहां तक कि पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करती है। ऐसी एडवर्ब होती है जिसको अपन सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में अपन चलेंगे तब इसको पढ़ेंगे कि सेंटेंस एडवर्ब क्या होती है। तो वर्ब क्या एडवर्ब क्या होती है? कि जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब के साथ साथ किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, और कई सेंस में कंप्लीट सेंटेंस को ही मॉडिफाई करती है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट, सारी चीजें आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती है
जो पूरे के पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करती है, वो इन द बिगिनिंग, जनरली इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज होती है और उसको यूज होकर के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती है, तो वो सेंटेंस एडवर्ब कहलाती है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एडवर्ब क्या है। एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है दैट मॉडिफाइज अ वर्ड, जो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, एन अनदर एडवर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और इवन द होल सेंटेंस, और यहां तक कि पूरे सेंटेंस को भी कोई वर्ड है वो मॉडिफाई करता है। तो इन एवरी कंडीशन द वर्ड दैट मॉडिफाइज मे बी a verb, maybe an adjective, maybe an another adverb, और maybe the whole sentence, इन सब को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब। वैसे इसका जो वर्डली मीनिंग है वो क्या होगा? क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है। क्या है? क्रिया विशेषण। लेकिन ये क्रिया के साथ साथ, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, उसके बारे में भी उसकी विशेषता बताता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दूसरी किसी एडवर्ब है उसको भी मॉडिफाई करता है, और कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। और इसके एग्जांपल्स के रूप में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, एडवर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और इवन ए होल सेंटेंस, यहां तक कि पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। देखो एग्जांपल्स के रूप में मैंने लिखा है, शी स्पीक्स फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली बोलता है। स्पीक्स फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली बोलता है। तो यह वर्ड क्या है? स्पीक। इसको ये वर्ड फ्लुएंटली में ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। तो मतलब किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। वर्ब क्या है? स्पीक है। ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब क्या होता है? दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। दूसरा देखो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहां जो वर्ड है, देखो वर्ब तो क्या है? इज, ये बी की फॉर्म है, लेकिन इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है। ये किसको कर रहा है? इंटेलिजेंट को। इंटेलिजेंट वर्ड क्या है भाई? यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ही इज इंटेलिजेंट, अपन जनरली कहते हैं इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। तो किसकी इंटेलिजेंट, किसकी विशेषता बता रहा है? ही की। ठीक है, ही क्या है? नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताइए क्या होता है? एडजेक्टिव। अब देखो यहां ये कह रहा है, ये अकेला ये नहीं कह रहा कि ही इज इंटेलिजेंट, ये कह रहा है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मतलब यह जो वर्ड है वेरी, ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो एडवर्ब क्या होता है? दैट मॉडिफाइज एन ए वर्ब, तो वर्ब का हो गया एन एडजेक्टिव। तो यहाँ इंटेलिजेंट का एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहा है। समझ में आया? अब देखो तीसरा सेंटेंस अपने पास में, सी रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? बहुत तेज दौड़ती है। तो यहां जो फास्ट है ये क्या है भाई? एडवर्ब है। और वेरी भी क्या है? एडवर्ब। तो यहां वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? फास्ट को। अब इसको ये कहे कि सी रन्स, वह दौड़ती है। अब इसमें जोड़ दिया अपन ने क्या? फास्ट। सी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है। और फिर हमने फास्ट से पहले क्या जोड़ दिया? वेरी। सी रन्स फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती है। तो यहां ये जो वर्ड है वेरी, ये भी एडवर्ब है और ये भी क्या है? एडवर्ब है। और ये दोनों किसकी विशेषता बता रहे हैं? इसकी, रन की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? रन की। तो ये क्या है? वर्ब है। तो यहां वर्ब की विशेषता के साथ साथ क्या है? एक जो एडवर्ब है वो दूसरी एडवर्ब की विशेषता भी बता रही है। वर्ब की विशेषता बताने के साथ साथ दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता रही है। तो एडवर्ब होता ही क्या है? जो वर्ब की विशेषता बताई, या फिर एडजेक्टिव की, या फिर क्या है? अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब की। तो यहाँ फास्ट भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है। या वेरी क्या कर रहा है? फास्ट की विशेषता बता रहा है। फास्ट, तेज, बहुत तेज। वेरी फास्ट, बहुत तेज। फास्ट, तेज, वेरी फास्ट, बहुत तेज। तो फास्ट भी एडवर्ब है और वेरी भी क्या? एडवर्ब। तो ये इस एडवर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? फास्ट की वेरी बता रहा है। इसका मतलब एक एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई भी करती है, एडजेक्टिव करती है, साथ साथ किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। तीसरा क्या बचा? चौथा देखो, फॉर्चुनेटली नोबडी वाज इंजर्ड, सौभाग्यवश कोई घायल नहीं हुआ। बड़ा सौभाग्य की बात थी कि कोई घायल नहीं हुआ। ये वर्ड फॉर्चुनेटली है, ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है।
जो कि इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। नोबडी वॉज इंजर्ड, कोई घायल नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य की बात है। फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य की बात है कि कोई घायल नहीं हुआ, सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। मतलब ये फॉर्चुनेटली वर्ड इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब क्या है, पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करती है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब क्या होती है, जो किसी दूसरी वर्ब को मॉडिफाई करती है, या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को ही मॉडिफाई करती है, या फिर पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करती है। तो इस प्रकार के वर्ड्स को, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरी एडवर्ब को, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, वो सभी एडवर्ब्स ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स ही कहलाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि एडवर्ब क्या कहलाती है। अब देखो मैंने नोट लगा करके एक बात लिखी है कि इट टेल्स अस, और एडवर्ब जब होती है ना सेंटेंस में, तो हमें वो बताती है। क्या बताती है, हाउ कि कैसे, व्हेन कब, वेयर कहां, हाउ ओपन कितनी बार, टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक, और अंडर व्हाट कंडीशन और किस स्थिति के अंदर। समथिंग हैपेंस कुछ घटित होता है। भाई कोई भी क्रिया होती है वो कैसे होती है, कब होती है, कहां होती है, कितनी बार होती है, और किस हद तक होती है, और किस परिस्थिति में होती है, किस दशा में होती है, ये हमें क्या करती है, बताती है। भाई एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण, वर्ब की विशेषता बताती है। तो ये वर्ब की विशेषता बताती है, तो हम कितने क्वेश्चंस का आंसर हो सकती है। एक तो हाउ का, जो भी क्रिया होती है वो कैसे हुई, व्हेन कब हुई, वेयर कहां हुई, हाउ ऑफन कितनी बार हुई, टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक हुई, किस सीमा तक हुई, और अंडर व्हाट कंडीशन और किस परिस्थिति के अंदर हुई। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यदि हमें मिलता है, जो वर्ड आंसर होता है वही एडवर्ब होता है। देखो इसको मैंने फिर से इसको बड़े डीप जाकर के एक्सप्लेन किया इस चीज को। हम एक एक करके एग्जांपल से देंगे। देखो सी डांस ब्यूटीफुली, उसने बहुत सुंदर डांस किया, बहुत सुंदर नृत्य किया, बहुत सुंदर डांस किया। तो कैसा डांस किया, ब्यूटीफुली, बड़े सुंदर ढंग से डांस किया। तो किसका आंसर आ रहा है, हाउ का। वी विल लीव टुमारो, हम कल रवाना होंगे या हम कल जाएंगे। तो कब जाएंगे, कल जाएंगे। तो यह टुमारो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। किसका आंसर आ रहा है, व्हेन कब। तो कब जाएंगे, टुमारो। वी विल लीव टुमारो, हम कब, सॉरी हम कल जाएंगे, कल रवाना होंगे। तो कब जाएंगे और कल कब रवाना होंगे, कल रवाना होंगे। तो कब किसका आंसर आ रहा है, व्हेन का आंसर आ रहा है। उसी प्रकार देखो सी लिव्स हियर, वह यहां रहती है। देखो ये था अपने पास में वी विल लीव टुमारो कि हमें कल जाएंगे। तो व्हेन कब जाएंगे, कब का आंसर था। अब देखो सी लिव्स हियर, वह यहां रहती है। कहां रहती है, यहां रहती है। तो किसका आंसर है, वेयर का। किसका आंसर है, वेयर। वेयर मतलब कहां, तो कहां रहती है, वेयर, यहां रहती है। अगला देखो सी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। तो हाउ ऑफन मतलब कितनी बार सच बोलती है, हमेशा ही सच बोलती है। तो यहां ऑलवेज किसको बता रहा है, हाउ ऑफन का आंसर है। किसका आंसर है, हाउ ऑफन का। अगला अपने पास में देखो द वाटर इज एक्सट्रीमली हॉट, पानी बहुत ज्यादा गर्म है। तो टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर किसका, हाउ का। हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक, और अंडर व्हाट कंडीशन और किस परिस्थिति में। इन सब का आंसर जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो इनको उतारिए, फिर हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पे। पिछली स्लाइड पे अपन ने एडवर्ब को अच्छे समझा कि एडवर्ब क्या होती है, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन को समझा। डीप तक जाकर के हमने समझा कि एडवर्ब्स है वो किस किस जगह, किसके पीछे, किसके साथ लग करके क्या अर्थ है वो देती है, और किसका आंसर हम मिले, हाउ है, व्हेन है, वेयर है, एट व्हाट एक्सटेंट है,
तो इन सब का आंसर जो होता है वो क्या आती है, एडवर्ब कैटेगरी में आती है। तो अब हम पढ़ेंगे सारे एक एक करके टाइप्स ऑफ एडवर्ब को कि एडवर्ब कितने प्रकार की होती है। जैसा आपने उसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो किस किस क्वेश्चन का आंसर होती है, उसके आधार पर इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम होगा जो टाइम को इंडिकेट करेगा, किसको बारे में बताएगा, टाइम को बताएगा। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये किसके बारे में बताएगा, किसी जगह के बारे में, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि वो बारंबारता वाली की कितनी बार कोई चीज कितनी बार होती है, बारंबार होती है, कई बार होती है, या कम बार होती है, ज्यादा बार होती है। तो बारंबारता को बताने वाली जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्या कहलाती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब किसी चीज के होने का तौर तरीका है उसको बताती है, वो एडवर्ब्स किसमें आती है, एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, मतलब इसको डिग्री एडवर्ब ये कह सकते हैं कि एट व्हाट एक्सटेंट का आंसर होता है ना, उसके आधार पर हम इसको किसमें टाइप से इसको क्लासिफाई किया है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी के आधार पर। उसके बाद में एडवर्ब ऑफ रीजन, किसी क्रिया के होने का कारण बताने वाली जो एडवर्ब्स होती हैं वो क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन की कैटेगरी में आती है। उसके बाद इंटरोगेटिव एडवर्ब, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो एडवर्ब का काम करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन क्या है, एडवर्ब का काम करते हैं, वो इंटरोगेटिव एडवर्ब की कैटेगरी में आती है। एक है अपने रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब होती है जो किसी एंटीसीडेंट के साथ लग करके उसका रिलेशन है वो शो करती है। और नाइन्थ जो टाइप है वो है सेंटेंस एडवर्ब, मतलब ऐसी एडवर्ब जो किसी सेंटेंस के पहले लग करके पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करती है। तो ये अपने पास में हम 9 प्रकार की एडवर्ब्स हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। कितने प्रकार की है, 9 प्रकार की। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन, इंटरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड द लास्ट वन सेंटेंस एडवर्ब। तो ये 9 प्रकार के एडवर्ब को हम पढ़ेंगे। अब इससे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब का सेंटेंस में पोजीशन क्या होती है, उसका स्थान कौन सी जगह होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, एडवर्ब लगती कहां है। तो मैंने 5 प्रकार के इसके प्लेस को, पोजीशन को मेंशन किया है। पहला है एडवर्ब प्लस वर्ब, मतलब एक स्थिति होती है कि एडवर्ब कहां लगती है, वर्ब से पहले, सेंटेंस में जो वर्ब से पहले। जैसे सी क्विकली फिनिश द वर्क, उसने बड़ी तेजी से काम को समाप्त किया। सी क्विकली फिनिश द वर्क, तो वर्ब क्या थी, फिनिश। ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और मैं बी से इसको इंडिकेट कर रहा हूं, और ये क्या है, वर्ब से पहले लगे, ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब। तो इसका प्लेस क्या है, पहले एडवर्ब और उसके बाद में वर्ब है। तो सी क्विकली फिनिश द वर्क। दूसरी पोजीशन क्या होती है, वर्ब प्लस एडवर्ब, मतलब यहाँ एडवर्ब है वो वर्ब से पहले भी आ सकती है और वर्ब के बाद भी आ सकती है। तो पहले की पोजीशन में थी तो सेंटेंस क्या था, सी क्विकली फिनिश द वर्क। अब वर्ब के बाद एडवर्ब आती है तो देखो देखो, सी ड्राइव केयरफुली। तो ड्राइव क्या है, वर्ब। सी ड्राइव केयरफुली, वो बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाती है। तो गाड़ी कैसे चलाती है, केयरफुली। ड्राइव क्या है, चलाना, वर्ब है, और कैसे चलाती है, केयरफुली। तो केयरफुली क्या है, एडवर्ब। कहां आ रही है, वर्ब के बाद में। तो ये क्या था, वर्ब, और ये क्या है, एडवर्ब हो गई। तो ये प्लेस क्या हो गया, वर्ब प्लस एडवर्ब। पहले क्या था, एडवर्ब प्लस वर्ब, अब क्या है, वर्ब प्लस एडवर्ब। 2 पोजीशन होगी। तीसरी देखो, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, मतलब एडवर्ब है वो वर्ब के साथ ही नहीं, किससे पहले लग सकती है, एडजेक्टिव से पहले भी लग सकती है। तो देखो, इट इज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है। इट इज हॉट, यह गर्म है। हॉट क्या है, इट की विशेषता बता रहा है, कि इट को बता रहा है कि क्या गर्म है। लेकिन हॉट से पहले क्या लग गया, वेरी। तो वेरी क्या है, ये हॉट को मॉडिफाई कर रहा है। और हॉट क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो भी क्या होती है, एडवर्ब ही होती है। तो यहां पे ये क्या है, एडवर्ब है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव। तो एडवर्ब तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है ना, तो एक प्लेस ही हो सकता है, कौन सा, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है एडवर्ब प्लस एडवर्ब, मतलब किसी दूसरी एडवर्ब से पहले भी एडवर्ब हो सकती है, या एडवर्ब के बाद एडवर्ब हो सकती है। कोई सी पोजीशन में किसी तरीके से बात कर लो। इसका एग्जांपल क्या है, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो पहले देखो, वह दौड़ता है,
वह तेज दौड़ता है और वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहां फास्ट और वेरी दोनों ही क्या है, एडवर्ब है, और एक एडवर्ब से पहले एक एडवर्ब लगी हुई है। यहां पर कह सकते हैं एडवर्ब के बाद एडवर्ब या एडवर्ब से पहले एडवर्ब। तो पोजीशन क्या है, एडवर्ब प्लस एडवर्ब, मतलब एडवर्ब कंटिन्यूअसली दो एडवर्ब साथ साथ आ सकती है। तो ये सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन हो सकती है। और फिफ्थ पोजीशन क्या है, एडवर्ब प्लस सेंटेंस, कि पहले एडवर्ब आएगा उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाएगा, जिसको हम सेंटेंस एडवर्ब भी पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे ये इसी कैटेगरी का है। तो देखो एग्जांपल क्या है, फॉर्चुनेटली वी रीच ऑन टाइम, सौभाग्य से हम समय पर पहुंच गए, सौभाग्य से हम समय पर पहुंच गए। बड़ी सौभाग्यशाली बात हुई कि हम समय पर पहुंच गए। तो वी रीच ऑन टाइम, हम समय पर पहुंच गए, ये पूरा सेंटेंस है। इसको ये फॉर्चुनेटली वर्ड क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो पूरे सेंटेंस को जब कोई वर्ड मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो हमने अच्छे से पढ़ा कि एडवर्ब की पोजीशन क्या हो सकती है सेंटेंस में। एडवर्ब है वो वर्ब से पहले भी आ सकता है, दूसरा वर्ब के बाद भी आ सकता है, तीसरा एडजेक्टिव से पहले आ सकता है, चौथा एडवर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है, और पांचवा पूरे सेंटेंस से पहले भी एडवर्ब यूज हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा कि एडवर्ब है वो कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की होती है। फिर सेंटेंस में एडवर्ब का पोजीशन है वो क्या होता है, वो मैंने विद एग्जांपल्स और विद फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स मैंने आपको क्या है बताया है। किसका स्ट्रक्चर है ये, पोजीशन ऑफ एडवर्ब के, एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंस में क्या हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इसको उतारिएगा, फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम एक एक करके सारे एडवर्ब को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना पहला जो एडवर्ब था, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम को पढ़ेंगे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जैसा कि नाम से हमें पता है कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, टाइम के बारे में देगा। किसके बारे में देगा, टाइम के बारे में देगा। तो देखो इट टेल्स अस, ये हमें बताता है, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमें बताता है, क्या बताता है कि व्हेन कब, फॉर हाउ लॉन्ग कितने समय तक, हाउ सून कितने जल्दी, हाउ अर्ली कितने जल्दी, या फिर लेट कितनी देर से, एन एक्शन हैपेंस कोई एक्शन होती है। बी एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो वर्ब जो होती है वो किसको शो करती है, एक्शन को। तो कोई एक्शन हैपन होता है वो कब होता है, कितने देर तक होता है, जल्दी होता है, देर से होता है। तो इस सारी चीजों के बारे में हमें जो एडवर्ब बताती है वो कौन सी एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। मतलब टाइम कंसेप्ट के बारे में जो भी चीजें हमें किसी वर्ड के द्वारा बताई जाती है वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में अपन पढ़े इसको, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, ये एक वर्ब को मॉडिफाई करती है बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सूचना देकर के अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन, जिस कि कोई एक्शन के समय के बारे में, कि कोई घटना कब घटित होती है, जल्दी होती है, देर से होती है, कब होती है, इस सब के बारे में जो वर्ब हमें एक्शन के बारे में सूचना दो वर्ब देता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। देखो इट मॉडिफाइज अ वर्ब, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब कोई भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन जब टाइम एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है तो हमें टाइम के बारे में, एक्शन के टाइम के बारे में, कि कोई क्रिया कब हुई, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है। टाइम कंसेप्ट को जोड़ करके हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, कोई वर्ड किसी वर्ब के बारे में, कोई वर्ड किसी वर्ब के बारे में, टाइम के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि वो वर्ब जो एक्शन को शो करी वो एक्शन कब हुआ, उस एक्शन के टाइम को मेंशन करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, वो ही एडवर्ब क्या कहलाती है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाती है। एन एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स क्वेश्चंस लाइक, कि एडवर्ब ऑफ टाइम है ना वो इस प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब देती है, जैसे व्हेन कब, भी कोई भी घटना हुई वो कब हुई, कोई भी घटना होती है वो कब हुई, कब होगी, या सिंस व्हेन कब से हो रही है, अंटिल व्हेन कब तक होगी, हाउ लॉन्ग कितनी देर तक होगी, हाउ सून कितनी जल्दी होगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा टाइम कंसेप्ट है वो कब हुई, कब से हुई, कब तक होगी, कितनी देर से हो रही है, कितनी जल्दी होगी, कितनी देर से होगी, ये सारी चीजों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है जो वर्ड,
वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे वह सुबह उठता है, तो सुबह उठता है कोई पता नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। तो ये किसका आंसर हो गया? कब उठता है उसका भी हो गया, कितनी जल्दी से उठता है इसका भी आंसर हो गया। उसके बाद क्या है? देखो कब उठता है? एट 9 o'clock। अपन ये भी कह सकते हैं ही गेट्स अप एट 9 o'clock, वो सुबह 9 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे उठता है। सिंस व्हेन, कब से? तो शी इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शी इज प्लेइंग सिंस 9 o'clock, वह सुबह 9 बजे से खेल रही है। तो कब से खेल रही है? कोई एक्शन हो रही है, कब से हो रही है? सुबह 9 बजे से हो रही है। या फिर अंटिल व्हेन, कब तक होगी? ही विल प्ले बाई 5 o'clock इन द इवनिंग, कि वो शाम को 5 बजे तक खेलेगा, शाम को 5 बजे तक खेलेगा। तो कब तक का हो गया? हाउ लॉन्ग, कितनी देर से? तो शी हैज बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 hours, शी हैज बीन लर्निंग हर लेसन फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से अपना पाठ याद करिए। तो ये याद करने की एक्शन वो कितने समय से हो रही है? 2 घंटे से हो रही है। तो कितनी देर तक हो गया? हाउ सून, कितनी जल्दी से अपने बताया था, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, कि वो सुबह जल्दी उठता है। ही विल सून प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मैटर, कि वो जल्दी ही इस मामले के बारे में हमें सूचना प्रोवाइड करवाएगा। तो ये किसका आंसर है? हाउ सून, कितनी जल्दी। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो किसी एक्शन के होने का टाइम बताती है कि एक्शन कब हुई, कब तक होगी, कब से हो रही है, कितनी देर तक होगी, जल्दी होगी, लेट होगी। ये सारी चीजों के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें जो वर्ड देता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जनरली इन क्वेश्चंस का आंसर होता है कि वेन, कब, सिंस वेन, कब से, अंटिल वेन, कब तक, हाउ लॉन्ग, कितनी देर, और हाउ सून, कितनी जल्दी। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो वर्ड हमें देता है वो ही एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। तो मैं आशा करता हूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में समझ में आया होगा। अब हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस में कहां होती है, कहां लगती है, इसकी पोजीशन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम की जो कॉमन एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है उनको देखेंगे कि कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर कॉमन एडवर्ब्स है वो यूज होती है, उनको स्टडी करेंगे। तो इसको उतारिए, इसमें सिर्फ यही कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, उसको और इजी वे में मैंने बता रखा है। फिर उसका डीप डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है कि ये किस किस क्वेश्चन का आंसर दे सकती है जिसमें सभी में टाइम कंसेप्ट है वो क्या है, इन्वॉल्व है। तो इसको उतारिए, फिर अपन इसको आगे चल के और पढ़ते हैं। हमने पहला टाइप पढ़ा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, उसका पूरा कंसेप्ट आपने सीख लिया, देख लिया, समझ लिया। अब अपन पढ़ेंगे कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम कि जो कॉमन एडवर्ब्स है जो टाइम एडवर्ब्स के अंदर कैटेगरी के अंदर आती है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो देखो कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से हैं, कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम को उनको दिखाया गया है। मैंने 3 कैटेगरी में इनको बांटा है। पहला कैटेगरी है डेफिनेट टाइम, दूसरी है इंडेफिनेट टाइम और तीसरी है किसी ड्यूरेशन को शो करती है, मतलब एक लंबे पीरियड को शो करती है। तो देखो डेफिनेट टाइम में क्या होता है, टुडे, आज क्या है, डेफिनेट है। यस्टरडे, कल बीता हुआ, वो भी डेफिनेट था। टुमारो, आने वाला कल। टुनाइट, आज रात को। नाउ, अब। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, एक्सेट्रा। ये क्या है, डेफिनेट क्या है, टाइम को शो करती है। ये एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, वो डेफिनेट टाइम को शो करती है। टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, टुनाइट है, नाउ है, दिस मॉर्निंग है, लास्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर है। ये डेफिनेट टाइम को शो करती है और टाइम को बता रही है, जिसका मतलब क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। दूसरे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो टाइम को तो डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो डेफिनेट नहीं होता, इसलिए क्या है, इंडेफिनेट टाइम। जैसे सून, जल्दी। तो कोई निश्चित है क्या जल्दी कितनी देर में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 मिनट में, 2 सेकंड में, लेकिन सिर्फ क्या कर दिया, सून। तो इतना तो पता लग गया कि जल्दी ये काम होगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता। फिर रिसेंटली, हाल ही में, तो हाल ही में मतलब बहुत सारा समय उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। तीसरा है लेटली, देरी से। तो देरी से, कितनी देरी से, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 मिनट के बाद या 3 घंटे के बाद। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, तो पहले से ही कब से, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वे या फिर 5 घंटे हो गए। यट, अभी तक मतलब अभी तक किस समय से लेकर के कब तक की बात कर रहा है, स्टिल, तक,
फाइनली, आखिरकार, इवेंचुअली, ये भी क्या है, अंततः, अगो, पहले, सिंस, मतलब किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में, जैसे आफ्टर भी आ सकता है, एक्सेट्रा। तो ये वर्ड्स है, टाइम को तो बता रहे हैं कि जल्दी है, पहले था, आगे होगा, पहले से हो चुका है, बाद में होगा, हाल ही में हुआ है। तो ये समय को तो इंडिकेट कर रहे हैं, बट डेफिनेट समय को इंडिकेट नहीं कर रहे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंडेफिनेट टाइम कहते हैं। ये क्या है, इंडेफिनेट टाइम है। और टाइम कंसेप्ट को शो करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। तो किस कैटेगरी में, एडवर्ब्स ऑफ टाइम की इंडेफिनेट टाइम को शो करने वाले हैं। उसके बाद है ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन मतलब जैसे ऑलवेज, हमेशा, तो हमेशा मतलब एक पूरे ड्यूरेशन की बात कर रहा है, फॉर एवर, हमेशा के लिए, टेम्परेली, अस्थायी रूप से, ब्रीफली, संक्षिप्त रूप से, परमानेंटली, स्थायी रूप से। परमानेंटली का अर्थ क्या होता है, स्थायी रूप से, टेम्परेली, अस्थायी रूप से। तो ये किसी ड्यूरेशन को शो करते हैं, उसमें पर्टिकुलर डेफिनेट इंडेफिनेट टाइम है वो शो नहीं होता है। तो देखो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। ही विल अराइव टुमारो, कि वो कल पहुंचेगा। तो यहां वर्ड टुमारो है, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम को शो करना। ही विल अराइव, वो पहुंचेगा, टुमारो, कल। कब पहुंचेगा, कल पहुंचेगा। तो वर्ब की विशेषता बताना ना पहुंचने की, कि पहुंचने का कब होगा, कितना टाइम पे होगा। तो ये टुमारो, टुमारो क्या है, डेफिनेट टाइम कैटेगरी में आता है, लेकिन है क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसी प्रकार देखो, सी हैज ऑलरेडी टेकन फूड, कि उसने पहले से ही खाना खा लिया, मतलब वो खाना खा चुकी है पहले से ही। तो यह क्या गया, ऑलरेडी। ऑलरेडी क्या है, इंडेफिनेट टाइम में आता है। किस में आता है, इंडेफिनेट टाइम कैटेगरी में आता है। लेकिन शो किसको कर रहा है, टाइम को तो कर रहा है ना। तो एडवर्ब ऑफ टाइम ये है। यह एडवर्ब ऑफ टाइम क्या था, टुमारो। यह एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ऑलरेडी। उसके बाद तीसरा देखो, द ट्रेन लेफ्ट अर्ली, कि ट्रेन थी वो जल्दी ही चली गई, जल्दी ही रवाना हो गई। तो यहां पे वर्ड जो अर्ली है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये भी क्या है, इंडेफिनेट कैटेगरी में आता है। उसके बाद फोर्थ है, ही परमानेंटली लिव्स हियर, कि स्थायी, वह स्थायी रूप से यहां रहता है। तो ये वर्ड परमानेंटली है, ये भी क्या है, एडवर्ब है। किसको बता रहा है, टाइम कंसेप्ट को। किसमें आता है, ड्यूरेशन में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पहला पार्ट था जो एडवर्ब का, आज अपन ने एडवर्ब की डेफिनेशन को पढ़ी, उसको डीप जाकर के समझा, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके एग्जांपल्स के साथ, क्या क्या फैक्टर्स में काम करते हैं, कौन से क्वेश्चंस का आंसर हो सकती है, किस कंसेप्ट को ये शो करती है टाइम को, सारी चीजें अपन ने पढ़ी। उसके बाद में अपने पहला टाइप पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम। हमने टाइम एडवर्ब की पोजीशन को भी देखा था, सेंटेंस में क्या आती है, कि वो एडवर्ब प्लस वर्ब हो सकती है, वर्ब प्लस एडवर्ब हो सकती है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो सकती है, एडवर्ब प्लस एडवर्ब हो सकती है, या सेंटेंस एडवर्ब हो सकती है। ये सारी चीजों को हमने देखा। और पहला टाइप देखा अपन ने, कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, इसकी पूरी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, कौन से क्वेश्चंस का पॉसिबल आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद में कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम है वो अपने देखे, कौन कौन से हैं कॉमन एडवर्ब्स जो अपन काम में लेते हैं, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, टुनाइट, नाउ, दिस मॉर्निंग, लास्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। किसमें आते हैं, डेफिनेट कैटेगरी में, कुछ आते हैं इंडेफिनेट कैटेगरी में, और कुछ आते हैं ड्यूरेशन की कैटेगरी में। फिर इनको हमने 4 एग्जांपल से पढ़ा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लासेस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और बेहतर ढंग से आपको क्लासेस देता रहूं। जय हिंद, जय भारत।